अरे ठीक है यार, अब तो बैठो। क्या पढ़ाया था लास्ट? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद। कहाँ घूम रहा था भाई नीचे अभी? हाँ थोड़ी देर पहले बॉटनी की क्लास में। चाचा हम देख गए थे, देखो दोस्त के हाथ में हाथ डाल के जा रहे थे। इधर आओ। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखना जरा गौर से। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में सबसे पहला पॉइंट है, तुम लोगों को इतना एक्साइटमेंट, मतलब तुमने कभी सुना है फोन आया, मेरा फोन वैसे रखा हुआ है, मतलब मैंने खोला तक नहीं। ब- नहीं ओपन किया एक बार, बस एक बार ओपन करके फिर वैसे बंद करके रख दिया उसको। क्या करोगे जान के यार। अब तुम लोग लेना यार, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं नहीं नहीं। एप्पल। एप्पल। 1S। 1S सुनना जरा गौर से। बैठो। आ गए आज। मेटीरियलिस्टिक थिंग से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए जीवन में, है? दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमको भी काम है उसका, मेन बात ये है। ठीक है, देने देने में कोई वो नहीं। हाँ, भीख काय मांग रहे हो? आए, मेहनत करो, कमाओ, लो। नहीं, बहुत सिंपल से, बहुत सिंपल। जीवन में ना किसी से कुछ मांगना मत, समझ रहे हो? मेहनत करो, कमाओ, ले लो। कौन सी बहुत बड़ी चीज है यार, मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत बड़ी चीज है कि अपन ने वो कर लिया। अब ना मेहनत करो, कमाओ, ले लो। भगवान ने तुमको हाथ दिया है, पैर दिया है, आंख दिया है, कान दिया है, दिमाग दिया है सोचने के लिए, फिर भी भीख मांग रहे हो, दे दो सर। क्या वो भी कह रहा है पुराना वाला फूटा वाला फोन कह रहा है? किसमें? कौन सा? इस नोट्स ले ले भाई से, वो भी भीख का मांग रहा है, बना ले भाई। ये सब चीज देखो, जीवन में मेटेरियलिस्टिक थिंग से बहुत ज्यादा लगाव मत रखना, आज है कल डैंगलिंग बॉन्ड है, बेकार तो होना ही है। डैंगलिंग बॉन्ड, सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो गंदा होगा, दुख होगा तुमको, इससे अच्छा लगावे मत रखो। यस, पैसा मैटर्स मोस्ट। दोस्त पैसा बहुत मैटर करता है। पैसा और संबंध और सिद्धांत, जीवन में तीन ही चीज जिंदा रखना। तीन चीज है तो लोग सम्मान करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, एक चीज याद रखना। पैसा, सिद्धांत और संबंध, समझ रहे हो? अवैध नहीं, वैध। आओ इधर आओ। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सुनना मेरी बात को बेटा। मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये 1s है, ठीक है, 1s, और ये भी क्या है, 1s। अगर 1s और 1s क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, इस पॉजिटिव को बोला जाता है ऑपरेटर। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी, ऑपरेटर। जब ये 1s और 1s कंबाइन करते हैं तो हमेशा याद रखिए, 1s और 1s कंबाइन करके क्या बनाएंगे, या तो सिग्मा 1s बनाएंगे, या फिर अगर हम बात करें क्या बनाएंगे, सिग्मा स्टार 1s। क्या बनाएंगे, सिग्मा स्टार 1s। एक तो बनाएंगे क्या आपका 1s और 1s मिलके क्या बनाएंगे, सिग्मा 1s। और एक क्या बनाएंगे, सिग्मा स्टार 1। आ जा गए तुम? हैं? तुम टेंशन मत लो, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं एकदम से एकदम नजर में हो तुम मेरे। आज छठ में तुम घर जाओ, मातम नहीं मनवाए तुम कहना, सबको इंडिविजुअली चार चार बार फोन करवाऊंगा अलग अलग मास्टर से, सबसे बात करवाऊंगा, रुको। अब मैं मजाक नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, चलो इधर आओ। 1s 1s, तो ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, बोलो जल्दी, सिग्मा 1s। और एक बनाते हैं सिग्मा स्टार 1s। अब सुनना जरा गौर से, 1s 1s में क्या होगा कि ये भी अगर हम बात करें, ये भी सेम फेज में, ये भी सेम फेज में, और ऑपरेटर क्या कह रहा है, जुड़ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? ऑपरेटर आपको बताएगा, अगर माइनस होता मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ये साई ए माइनस साई बी था ना, और एक क्या था, साई ए प्लस साई बी। कंस्ट्रक्टिव कहां हो रहा था, साई ए प्लस साई बी। तो ये साई ए साई बी में क्या हो रहा है, ऑपरेटर क्या बोल रहा है, जोड़ दो, ठीक है। अगर हम बात करें साई ए माइनस साई बी, मतलब ऑपरेटर यहाँ पे कैसा लिखा जाना चाहिए था, है ना? तो अब जरा गौर से सुनना मेरी बात को। भाई मेरे ये जो सिग्मा है और वो क्या है, सिग्मा स्टार। तो आप सोच के मुझे बताइए, जो यहाँ पे ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, समझ सपोज करना।
ये देखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, जैसे ही कंबाइन किए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, एक्चुअल में दो शब्द हैं, एक शब्द है जी रेड और एक शब्द लिखा गया है अनजी रेड। क्या लिखा गया है? जी रेड एंड अनजी रेड। क्या लिखा गया है? जी रेड एंड अनजी रेड। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसे हम कहते हैं जी रेड। क्या बोलते हैं? जी रेड। क्या बोलते हैं? जी रेड। इसके लिए सबसे शानदार ट्रिक ये है कि सिग्मा बॉन्डिंग को हमेशा क्या बोला जाता है? जी रेड। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी। जी रेड। और वहीं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अगर बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनजीरेड। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। अनजीरेड। सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं बताओ जरा? जीरेड। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? अनजीरेड। समझ रहे हो? सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? जीरेड, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को अनजीरेड। पाई के केस में जस्ट उल्टा है, पाई में जस्ट उल्टा है। बोल दो भाई एक कोई जाके बाहर। हाँ, इधर वाला मत खोलना बस, ठीक है। एक होता है, सुनना जरा गौर से, सिग्मा बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? जी रेड। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को, पाई में जस्ट उल्टा है। पाई बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? अनजी रेड। अब पाई बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? समझ, सॉरी, पाई बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? अनजी रेड। अब पाई एंटी बॉन्डिंग को, ये अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, जब सिग्मा स्टार 1s बनने की बारी आएगी, यहाँ पे क्या होगा अगर मैं आपसे बात करूं तो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये मान लो एक प्लस है, हाँ या ना, और ये भी क्या है बोलो जल्दी? प्लस। और ये क्या बीच में लगा दिया मैंने? माइनस। या फिर मैंने कहा कि इसको प्लस कर दो और इसको क्या कर दो? माइनस। ऐसा तो होता नहीं है वैसे, इसको ऐसे कर दो प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। अब इसका स्थिति परिस्थिति के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डायग्राम वगैरह तुमको ध्यान नहीं देना, बस तुमको इतना याद होना चाहिए, सिग्मा बॉन्डिंग को जी रेड बोला जाता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को अनजीरेड बोला जाता है। अब देखो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहाँ पे कैसे शिफ्ट होगा? यहाँ पे देखना जरा गौर से, ये पॉजिटिव एक साइड आ गया, हाँ या ना, और ये नेगेटिव एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और बीच वाले प्लेन को क्या बोला जाता है बेटा? नोडल प्लेन। क्या बोला जाता है? नोडल प्लेन। क्या बोला जाता है? नोडल प्लेन। याद रखना सिग्मा बॉन्डिंग, ये देखो ये बताएगा तुमको, सिग्मा 1s लिखा, इसका मतलब ये जी रेड या अनजीरेड, ये पहले बताओ। सिग्मा स्टार 1s को क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? अनजे। अगर मैं तुमसे तीसरा केस लेता हूं, तीसरा केस, मैंने मान लो तुमसे कहा कि सिग्मा 2p, सिग्मा 2p, क्या बोला मैंने? सिग्मा 2p, या फिर सिग्मा 2s, पहले लिखो, क्या लिखो? सिग्मा 2s। बताओ ये जी रेड या अनजी रेड? बस यही पहचानना है आपको, ये क्या कहा जाएगा? जी रेड। ठीक है। और अगर मैंने तुमसे मान लो ये कहा, चौथा केस लेके मैंने ये कहा कि ये मुझे बताओ सिग्मा स्टार 2s, अब बताओ इसे क्या बोलोगे? अनजीरेड। क्या बोलोगे? अनजीरेड। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, मैंने तुमसे यहाँ पे पांचवा केस ले लिया, मैंने कहा पाई 2p x, अब ये बताओ पाई 2p को क्या बोलोगे? अनजीरेड। मैंने क्या बोला? सिग्मा बॉन्डिंग को जीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को। वहीं अगर मैंने तुमसे बोला पाई बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? बोलो बेटा, पाई बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? अनजीरेड। क्या नाम दोगे? बोलो जल्दी। अनजीरेड। और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? समझ रहे हो मेरी बात को? क्रिस क्रॉस खेलना है, समझ रहे हो? ये सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग का, ठीक है। तो ऐसे देखो, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और अगर मैंने तुमसे कहा यहाँ पे अगर ये कहा जाता है, ये देखो मैंने कहा सिग्मा स्टार बॉन्डिंग, सॉरी एंटी बॉन्डिंग, अब ये क्या हो जाएगा? पाई, पाई बोलो बोलो, बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, ठीक है। ये सिग्मा कैसा होता है? बोलो जल्दी। जीरे। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग कैसे? अनजीरेड होता है रे गधा। आज सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, बस यही बात आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी आपका सवाल हो जाएगा। इधर आ जाओ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अनजीरेड। हालांकि मैं फिर बोल दूं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ने आज तक इसके ऊपर एक भी सवाल नहीं पूछा है। दैट डजंट मीन कि वो आगे नहीं पूछ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डीपीपी के अंदर एक सवाल भी दिया है, आप मॉड्यूल लगाएंगे या डीपीपी लगाएंगे, आपको 1 से 2 सवाल मिलेंगे, वही रट के रखना है। मॉड्यूल में नहीं है ना कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको बता दूं थोड़ा, वैसे तो किसी के मॉड्यूल में नहीं जनरली दिया गया है, किसी के मॉड्यूल में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, डीपीपी के अंदर एक सवाल मैंने डाल रखा है। अब मैं आपको बता, ए गधा भेजा है रे, का मतलब सूखा नशा करके सोया रहता है क्या?
अच्छा अच्छा अच्छा, एमओटी के पहले वाले का, हाँ उसका भेज देता हूँ आज, एक और भेज दूंगा, बैक बॉन्डिंग आज भेज देता हूँ, ठीक है। और कौन सा भेज दूं बताओ? दूगो डीपीपी का आज भेज देता हूँ अभी घर जाने के बाद। बताओ तुमको, बताओ कौन कौन सा भेज दिया जाए। हाँ, वीवीटी, वीवीटी हाइब्रिडाइजेशन का आज भेज देता हूँ, ठीक है चलो। अच्छा उसके बाद छठवां आ जाते हैं, छठा केस। मैंने कहा पाई स्टार 2p को क्या बोला जाएगा, बताना जरा। जी रेट। क्या बोला जाएगा? जी रेट। फटाफट से उसको छापिए। अच्छा जी रेट का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? ए, बक, पहली बार नाम सुने, हाँ मैं समझ रहा हूँ, इधर आओ, इधर आओ। दिया गया एनसीईआरटी में भाई, एनसीईआरटी पढ़ो तो सही ढंग से। इधर आओ। जी रेट का मतलब क्या होता है? तो देखो देखो भाई, जी रेट का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। क्या होता है बोलो जल्दी? सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। अच्छा अनजीरेट का मतलब क्या होता है? अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल। अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल क्या बोला जाता है? अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल। अब मैं तुमको बता रहा हूं, एक दो शब्द और सुनने को मिलेगा तुमको, जैसे कि जीरेट सुनने को मिला, जैसे कि तुमको क्या सुनने को मिला? अनजीरेट। ऐसे ही तुमको सुनने को मिलेगा होमो। क्या सुनने को मिलेगा? होमो। क्या सुनने को मिलेगा? होमो। होमो का मतलब जानते हो क्या होता है? इन्हें तमान जाओ तुम, इधर देखो। होमो का मतलब जानते हो क्या होता है? बाग गदा। एच का मतलब होता है हाईएस्ट। एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। ओ का मतलब होता है ऑक्यूपाइड। क्या होता है बोलो जल्दी? ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपाइड। एम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर। क्या होता है? मॉलिक्यूलर। और ओ का मतलब, आप सुनना जरा गौर से, दूसरी बात सुनना। मैंने आपसे बोला क्या बेटा, ये देखो जरा गौर से, ल्यूमो। क्या बोला बोलो जल्दी? ल्यूमो। इसका मतलब होता है लोवेस्ट। लोवेस्ट, एक मिनट एक मिनट, एल यू है, यू का मतलब ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड? अनऑक्यूपाइड। क्या बोला बोलो? अनऑक्यूपाइड। और क्या होता है? मॉलिक्यूलर। और कौन सा होता है? ऑर्बिटल। क्या होता है? ऑर्बिटल। तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक कौन सा होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक सीक्वेंस लिखा N2 का, किसका लिखा? N2 का। N2 का सीक्वेंस लिखा, ये बताइए क्या है, बोलिए जल्दी। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py। ठीक है, x ऊपर भी लिख सकते हो, y नीचे, और y ऊपर x नीचे, दोनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर। इसके बाद क्या होता है? सिग्मा 2pz। उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना? बोल भाई कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? आगे बोल। ठीक है, 2 4 6 8 10 12, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब देख, शब्दों को पढ़ना सीख। क्या सिग्मा 1s से ज्यादा एनर्जी, देखना रटना मत, तुम समझना बस बात को। एक बात तो, बॉन्डिंग से ज्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की होती है। फिर एटॉमिक रेडियस में जाते हो, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे चैप्टर में, वहां एक लाइन एनसीईआरटी माता रानी लिखती है, क्या लाइन लिखती है? एज द रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे एटम का रेडियस बढ़ता है, एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी रेडियस किस वजह से बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। ये पहला शेल है, तो ये कौन सा शेल है बताना? अरे है या नहीं है? यानी 1s से ज्यादा एनर्जी स्टार 1s की होगी। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा एनर्जी एंटी बॉन्ड। अरे होती है या नहीं होती है भाई? एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? बॉन्डिंग। अच्छा तो ये क्या हो गया? ये किसका ऑर्डर हो गया? एनर्जी। किसका ऑर्डर हो गया? एनर्जी। एनर्जी का ऑर्डर। बॉन्डिंग से हाँ, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है ना भाई। स्टेबलाइजिंग एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? बीएमओ की। एनर्जी किसकी ज्यादा है? एबीएमओ की। रिएक्टिंग एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, किसकी ज्यादा होती है? एबीएमओ की। अगर हम बात करें अनस्टेबल ज्यादा कौन है? एबीएमओ। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एबीएमओ की। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में एनर्जी किसकी ज्यादा? और एक बात तो, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s में एनर्जी किसकी ज्यादा? नंबर ऑफ शेल बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा एनर्जी पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz।
अब एक बात बताओ, वर्ड क्या लिखा गया है, शब्द देखो क्या लिखा गया, ऑक्यूपाई। वो ऑर्बिटल पहचानना है जो ऑक्यूपाइड है, मतलब जो भरा हुआ है। क्या है बोल जल्दी, जो भरा हुआ। क्या है बोल जल्दी, जो भरा हुआ है। जो क्या है बोल जल्दी, भरा हुआ है। जो भरा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो। अब भरा हुआ तो है, तो सर ये भी भरा हुआ है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब भरे हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, हाईएस्ट, मतलब वो एनर्जी ऑर्बिटल पहचानिए जो, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, सब इनफैक्ट सबसे हाई है इनमें, और भरा हुआ भी है। एक बात था, भरा तो ये भी है, भरा 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 ये भी है, सब भरे पड़े हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ, वो एनर्जी ऑर्बिटल पहचानो जो भरा तो है और साथ में उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, कौन सा होगा। थोड़ी देर बस चलेगी। चलिए तब आप चले जाइए, मैं आता हूँ, ठीक है, बाय। ठीक, कैब से। हाँ नहीं हाँ, चलिए, आते हैं। ठीक, यहाँ पे। हाँ, अच्छा तब फिर जाऊंगा। यहाँ पे देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना है यहाँ पे। अगर मैं तुमसे बात करूं, भरा तो ये भी है सर, भरा तो ये भी है, ये भी है, सब भरे पड़े हैं, लेकिन भरने वाले में भी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई किसकी, आप खुद पहचान। यानी कि होमो ऑर्बिटल अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा यहाँ पे होमो कौन है, बोलो बेटा, सिग्मा टू पी जेड, हाइएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या बोलता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब एनर्जी जिसकी क्या हो, सबसे कम, और साथ में क्या हो, भरा हो या ना भरा हो, ये बताओ। भरा हो। अनऑक्यूपाइड का मतलब जो भरा ना हो, जो भरा ना हो। समझ रहा हो मेरी बात को, तो यहां पे अगर हम बात करें, जो भरा हुआ ना हो, जो भरा हुआ ना हो, जो भरा हुआ ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बताओ कौन सा हो जाएगा, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बोलो जल्दी, लोमो। क्या बोल देंगे, लोमो। क्या बोल देंगे, सॉरी ल्यूमो, क्या बोल देंगे, ल्यूमो। समझ रहा हूं मेरी बात को। तो ये चार शब्द आएंगे, एक कौन सा आएगा, पहला पहला शब्द, एक आएगा जीरेट, एक अनजीरेट, एक होमो, और एक ल्यूमो। समझ रहा हूं मेरी बात को। पहले इसको छापिए, फिर हम आगे अभी सवाल कराते हैं। पहले यही। नहीं नहीं नहीं, दोनों को बोलोगे, पाई स्टार टू पी एक्स एंड टू पी वाई, टू पी एक्स एंड टू पी वाई दोनों इक्वल एनर्जी वाले हैं। हाँ, ल्यूमो। ल्यूमो का मतलब है लोवेस्ट एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा, कौन सा। हाँ हाँ, इन दोनों को सिमिलर एनर्जी, मैंने कहा ना, टू पी वाई ऊपर वाले को बोलो, एक्स नीचे वाले को बोलो, एक्स ऊपर वाले को बोलो, वाई नीचे वाले को बोलो। हाँ, डीजेनरेट है, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल इसीलिए। हम्म, हम्म, एक शब्द और लिख लो यार, हाँ तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कभी। डीजेनरेट का मतलब लिखा है ना, फिर भी एक जगह लिख लो, ताकि ये सब टेक्निकल टर्म्स होते हैं, कंफ्यूज होता है इंसान। डीजेनरेट, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
इसी के साथ आपके एमओटी पे पूर्ण विराम लग चुका है। कुछ सवाल और है, उस सवाल के बाद आपका एमओटी खत्म। अब एमओटी का आप कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको जेईई मेंस का मन करता है उसका लगाइए, एडवांस का मन करता है उसका लगाइए, नीट का मन करता है उसका लगाइए, जहां का मन करे वहां का लगा लीजिए आप। कितने लोगों ने ये जीरेड अनजीरेड ह्यूमो ल्यूमो पहली बार सुना? है? बहुत, मतलब कहा जाना बहुत लिमिटेड, इसको लोग गायबे कर देते हैं, बहुत लिमिटेड लोग बताते हैं, कहते हैं सिलेबस में आया ही नहीं तो पूछा ही नहीं जाएगा। बहुत लिमिटेड लोग, क्या होता है कि इसमें ना आईयूपीएससी था, उसको सब उड़ाते चल रहे थे। 2021 में सवाल फेंक दिया, एगो फेंका सवाल, सब शांत। उसके बाद से तो इसका मतलब ये नहीं जो आज तक नहीं पूछा गया वो कभी नहीं पूछा जा सकता है, आ गया तो एनसीईआरटी में लिखा है तो। और मेहरा के बोले होते। हाँ, दिस थ्योरी इज मेंट फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, पहले ही बोल रखा है, उससे बाहर नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, कौन से है? होमो है हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? सिग्मा 2pz की ना, जो ऑक्यूपाइड है। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो। हाँ, तो कहना क्या चाहती हो तुम? अम्मी नहीं सब क्या कहना चाहती हो पहले क्लियर बोलो। टूपी टूपी, हम क्या टूपी टूपी का मतलब समझे? ये तीनों होना चाहिए। पाई वाले से ज्यादा एनर्जी सिग्मा वाले की होती है, ये ऑर्डर नहीं लिखा है। एनसीईआरटी देख भी लिया करो, ये लिखा है कि नहीं लिखा है एनर्जी का ऑर्डर। 1 2 3 4 5, और इन दोनों की बराबर होती है, फिर 6, फिर इन दोनों की बराबर होती है, फिर ये 7। ये ऑर्डर होता है एग्जैक्टली एनर्जी का। तो हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसे हम बोलेंगे होमो। हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अन जो भरा हुआ ना हो, वो पहचानो। हाईएस्ट वाला जो सबसे लास्ट में देखो जो भरा हुआ है, वही हाईएस्ट वाला होगा, और उसके जस्ट बाद वाला लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। हाँ, किसकी? हाँ, उसमें लोवेस्ट नहीं है, भरा हुआ जो नहीं है उसमें पहचानो। देखो कौन कौन नहीं भरा हुआ है, देखो ये सब भरे हुए थे, इन सब में एनर्जी सबसे हाईएस्ट किसकी थी? जो भरा हुआ है। इसको इसको हमने बोला होमो बोलो। इसके जस्ट बाद वाला, यही अगर लास्ट भरा हुआ है तो उसके जस्ट बाद वाला खाली होगा, और उसी की एनर्जी सबसे कम होगी, तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको नाम दिया जाएगा। ठीक है, चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो जरा। हाँ हाँ, कहीं पे भी जाए। हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, लोवेस्ट एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो। क्वेश्चन लिखिए, होमो ऑफ N2 इज जीरेड। सवाल है, होमो ऑफ N2 इज जीरेड। होमो ऑफ N2 इज जीरेड। होमो ऑफ N2 इज जीरेड। इधर देखो इधर। होमो ऑफ N2 इज जीरेड। होम, अरे छोड़ो ना, तुम पहले सवाल तो लिखो। होमो ऑफ N2 इज जीरेड, कह रहा है ये देखो। होमो ऑफ N2, N2 कौन है बोलो जल्दी? सिग्मा बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है? सिग्मा बॉन्डिंग है या नहीं है? सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोलते हो? बोलते हो या नहीं बोलते हो? लाइन पढ़ो, क्या लिखा? होमो ऑफ N2 इज जीरेड। फिर से देखो, यहाँ पे होमो, होमो का मतलब कौन है? N2 ये रहा, N2 का होमो कौन सा है? सिग्मा 2pz। इट इज बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोलते हो? ट्रू होगा स्टेटमेंट या फॉल्स होगा? तो यही बात तो लिखवाना है। तो होमो ऑफ N2 इज जीरेड, तो ट्रू इसके आगे लिख लोगे। दूसरा सवाल लिखिए, दूसरा दूसरा सवाल लिखिए। होम ल्यूमो ऑफ N2, ल्यूमो ऑफ N2, ल्यूमो ऑफ N2, ल्यूमो ऑफ N2
इज अनजीरेड, ट्रू या फॉल्स? ल्यूमो ऑफ N2 इज जीरेड या अनजीरेड? अनजीरेड है। पाई एंटी बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? तो जीरेड है या अनजीरेड है? अभी फिर से मैंने बोला यहीं पे, सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? जीरेड। इसको क्या बोला जाता है? बोल भाई, जीरेड। और पाई एंटी बॉन्डिंग को, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? अनजीरेड। तो सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड है, तो पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है? वो भी जीरेड है। तो अब देख यहाँ पे क्या है, ये पाई स्टार है या पाई है, पहले ये बता। पाई स्टार को क्या बोलेगा, जीरेड या अनजीरेड? तो ल्यूमो ऑफ N2 इज जीरेड या अनजीरेड? वहां लिखवाया क्या है, आंसर क्या हो जाएगा? अगला अगला लिखो, अगला लिखो, अगला अगला लिखो। एक महा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखिए, लिखिए, क्या लिखेंगे? हेलोजन्स आर कलर्ड, हेलोजन्स आर कलर्ड, हेलोजन्स आर कलर्ड, हेलोजन्स आर कलर्ड because 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 their because their because their because their homolumo gap lies because their homolumo gap lies because their homolumo gap lies in the visible region, in the visible region, in the visible region। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। हेलोजन इसलिए कलर्ड होते हैं, असर्शन रीजन आए, स्टेटमेंट आए, तो आप हमेशा याद रखेंगे हेलोजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कलर्ड है क्योंकि उनका होमो और ल्यूमो जो है ना, वो विजिबल रीजन के गैप में लाई करता है। तो लिखेगा कि हेलोजन्स आर कलर्ड ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। तो यस, इट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके नोट कर लोगे। और अब आपको मैं एक काम दे रहा हूं, F2Cl2 Br2 और I2 का कलर क्या होता है, ये आपको पता करके लिख के मुझे बताना है। ठीक है, ये अपनी कॉपी में यहाँ साइड में जगह बना के लिख दो कि भैया F2Cl2, अब ये आपको ढूंढ के बताना है। ये एनसीईआरटी में मैंने आपको दिखा रखा है पी ब्लॉक में, अब मैं ये बताने जाऊंगा नहीं, वापस से आप अब जाओ, मेहनत करो, सर्च करो F2 का कलर कैसा है, Br2 का, Cl2 का और I2 का। ये स्टेटमेंट में सवाल बन सकता था, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, अब लिखो, अब एक और क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द होमो ऑफ, द होमो ऑफ, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द होमो ऑफ Li2, Li2 and LUMO of Li2 and LUMO of Li2। Li2 का ल्यूमो और होमो बताइए। आइए देखिए, इस बात को मैं थोड़ा सा आपको बताना है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं मदद नहीं करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। इधर देख लो, हाँ हाँ मुझे पता है, रुको तो सही चाचा। क्या? हाँ हाँ, मैं कह तो रहा हूं, तुम बस इतना याद रखो, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेट, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या बोला जाएगा? अनजीरेट। सिग्मा बॉन्डिंग को जीरेट, तो पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग को क्या बोला जाएगा? जीरेट। और इधर क्या बोला जाएगा? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग को क्या बोल रहे हो तुम? अनजीरेट। तो उधर पाई बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? जीरेट, जीरेट। ठीक है, वो डायग्राम वगैरह नहीं, हाँ सॉरी अनजीरेट, सॉरी 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 माय मिस्टेक। यहाँ पे अगर हम बात करें अनजीरेट, तो ये है कि तुमको डायग्राम बना के नहीं, तुमको सीक्वेंस लिख के वो हमेशा पूछेगा, होमो कौन सा है, ल्यूमो कौन सा है। तो अब जैसे कि मैं तुमको एक बताता हूं क्वेश्चन, हाँ ऑर्बिटल्स होते हैं ये, क्या चीज? ये रहा ना, एक्सप्लेन तो कर रहा हूं भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर तो कह रहा हूं तुझे फिगर नहीं देगा वो तो तुझे पहचानना है ना कि सिग्मा है, बॉन्डिंग बन रहा है। मैं कह रहा हूं बस तू ये दिमाग में बिठा ले, सिग्मा बॉन्डिंग को जीरेट, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग को भी जीरेट, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या अनजीरेट, पाई बॉन्डिंग को भी क्या जी। अब देखो जैसे कि Li2 मैंने पूछा, अब देखो Li2, अब Li2 का कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा? सिग्मा 1s, फिर क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा स्टार 2s, सॉरी सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब देखना जरा गौर से, एक बात समझो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 2 4 6। ये क्या बन गया बोलो जल्दी? हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे बना या नहीं बना? ये बन गया होमो। अरे ये बन गया या नहीं बन गया होमो?
अब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब लोवेस्ट एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बाकी जितने हैं वो सब तो बिना भरे होंगे, इनको तो भरा ही नहीं गया है, लेकिन ये सबसे पहला ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे मिनिमम है और जो भरा नहीं गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? ल्यूमो। एक होगा होमो और एक कौन सा होगा? ल्यूमो। अब तुमसे मैंने सवाल क्या पूछा, ढंग से देखो, मैंने क्या बोला है, लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। तो होमो कौन हो गया इसका, जी रेड या अनजी रेड? सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोलते हो? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को? तो ल्यूमो कैसा है बोलो जल्दी? अनजी रेड। समझ रहे हो मेरी बात को? और बॉन्डिंग कैसा है बोलो जल्दी? जी रेड। खत्म। तुमको तो इतना ध्यान ही नहीं देना है, तुमको तो बस सीधा कन्फिग्रेशन लिखो, सिग्मा बॉन्डिंग जी रेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अन जी रेड, दोनों का क्रिस क्रॉस खेल जाना, बस तुमको इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, बस इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं लिखता कि ल्यूमो ऑफ सुनो, अगर मैं लिखता ल्यूमो ऑफ Li2 इज पाई टू पी एक्स, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। अरे आना बोलो भाई। अगर मैं तुमसे कहता कि होमो ऑफ Li2 इज सिग्मा स्टार 2s, फॉल्स। बस यही सब पहचाना तुमको, कुल मिला जुला के सारा खेला किसका है? सीक्वेंस। जिसको सीक्वेंस आता है उसका सवाल एक भी नहीं रुकेगा, समझ रहे हो? ठीक है, आ जाओ, तो इसको नोट कर लो और उसके बाद से फिर ये नोट कर लेना। अब ऑर्बिटल्स देने में कोई, मैं बताने के लिए बनाता हूं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया ही नहीं गया, पहले तो वो तो खा लो भाई जो दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। आपको ये दिया नहीं गया, ऑब्वियस है, ये डायग्राम बना के नहीं, एक सवाल तुमको उसमें करा रखा है मैंने और दो सवाल इधर करा दिए डीपीपी वाले में। अगर तुमको देख के ही एक्सपीरियंस लेना है तो वहां से जाके देख के एक्सपीरियंस ले लो, बहुत ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट स्लाइड। हो गया, ये नोट कर लो, यही ना था? अच्छा ठीक है, बस इसको नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। इतना जान गए मतलब एमओटी का सवाल, अभी तो ये सब तो पूछा भी नहीं जाएगा, मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी ये है कि अपन जान के रखें, छोड़ के क्यों रखें। कौन, कहाँ पे? ऊपर वाले में? नहीं नहीं, 1s सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा, अच्छा, अरे तो लगा लो दीदी, एंटी बॉन्डिंग तो लिखा है ना, एंटी बॉन्डिंग का मतलब ही स्टार है, ठीक है। चले, अब डाइपोल मूवमेंट, आयनिक बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज एंड वीक फोर्सेस, ये और टॉपिक आपके रहते हैं। नेक्स्ट वीक जो है उसमें अभी 3 क्लास आनी है ना अपनी, सैटरडे वाला क्या हो गया? हाँ नहीं नहीं वो तो है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ कल यार, नहीं कल नहीं लग पाएगी, कल कुछ, कौन है वही ना? बहुत बढ़िया, नर्सिंग का एग्जाम तुम फॉर्म जरूर भरना बेटा, ठीक है, मेडिकल नहीं निकलेगा, बोलो ना बे, वही ना, अब बोलो। ठीक है, चले आगे चले, अब डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्यों आया है? संसार का कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, और संसार का कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है। कोवेलेंट के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है, और आयनिक के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो आयनिक के अंदर कोवेलेंट कितना है ये फजांस बताता है, और कोवेलेंट के अंदर आयनिक कितना है ये डाइपोल मूवमेंट बताता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए डाइपोल मूवमेंट का जन्म देना पड़ा। चलिए छोड़ो, बहुत लिख लिया आप लोग, अब आ जाइए, अब सुनिए, हाँ आइए आइए, बहुत इधर देखिए, बहुत मेहनत कर ली है यार, हाथ दर्द करने लगा होगा लिखते लिखते। इधर देखो, डाइपोल मूवमेंट, कहां पे हम बात कर रहे हैं? डाइपोल मूवमेंट।
भैया जब मूवमेंट की बात करते हैं ना तो जीवन में तो कई सारे मूवमेंट बनते हैं। यस सर, एक्सपीरियंस लगते हो काफी। कितनों के साथ मूवमेंट बनाया भाई? यस, डाइपोल मूवमेंट, एक होता है बॉन्ड मूवमेंट, और एक होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। एक होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये इनऑर्गेनिक के अंदर तीन मूवमेंट देखने को मिलेंगे, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड बॉन्ड मूवमेंट। बॉन्ड मूवमेंट आपके जीवन के अंदर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे ओहदे तक पहुंचना पड़ेगा तभी, वरना ये पटना में तो क्या ही बनेगा। अरे सर आपको नहीं पता फिर। इधर आइए, इधर आइए। एनीवे अगर हम बात करते हैं तो सुनिएगा जरा गौर से। तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है डाइपोल मूवमेंट, एक होता है बॉन्ड मूवमेंट, एक होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। बहुत सिंपल सी बात बताता हूं आपको कि आपको डाइपोल मूवमेंट निकालना दो झटके में आ सकता है, लेकिन आपको उसके लिए दो बात आपको समझनी पड़ेगी। एक तो तीर घुसाना पड़ेगा आपको, एरो लगाना, समझ रहे हो मेरी बात को? एरो का एक पार्ट कहा जाता है टेल वाला पार्ट। वेक्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एरो के एक पार्ट को क्या बोला जाता है? टेल। और एक पार्ट कहा जाता है हेड। अब हेड किसकी तरफ लगेगा ये बात सोचने वाली बात है। तो दो कंडीशन बनेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, सुनिएगा जरा गौर से, दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये बनेगी कि लोन पेयर सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ एरो लगेगा। कहां लगेगा बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ एरो लगेगा। कहां लगेगा बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। दूसरा एरो लगने लगेगा कहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ। कहां लगेगा बोलो जल्दी? लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ। बस ये बात जो बच्चा समझ गया बस उसका सारा खेल हो जाएगा। आपको सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ एक एरो लगाना है, आपको लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ एक एरो लगाना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल के साथ कौन जुड़ा हुआ है? बी। और कौन जुड़ा हुआ है? बी। और मैंने कहा ये क्या है? इसके पास लोन पेयर है। ये क्या है? इसके पास लोन पेयर। लेट सपोज दैट मैंने आपसे क्या बोला? हाँ, हर जगह बैक बॉन्डिंग कराओ। इधर देखो, अगर मैंने आपसे बोला कि एरो कहां से कहां लगता है, अगर मान लो जैसे ये क्या बन गया आपका? सेंट्रल एटम। बोलो भाई ये क्या बन गया आपका? सेंट्रल एटम। और ये क्या बन गया? बोलिए जल्दी, लोन। तो एरो कहां से कहां लगेगा? सेंट्रल एटम से लोन पेयर। समझ रहा हूं मेरी बात को? कहां से कहां लगेगा? सेंट्रल एटम से लोन पेयर। कहां लगेगा? सेंट्रल एटम से लोन पेयर। हाँ या ना? ये क्या लगेगा बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम से लोन पेयर। कहां से कहां लगेगा बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम से लोन पेयर। यानी कि अगर मैंने कहा ये क्या है? म्यू1 है। अब जरा गौर सुनना, ये सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ लगेगा। क्या आपको समझ में आया इस बात का मतलब क्या है? कहीं भी लोन पेयर तुम देखोगे कहां से कहां लगाओगे? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ एरो। जैसे एक और एग्जांपल दीजिए सर। एग्जांपल में बहुत सारे आपको दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं। ये मैंने ले लिया NH3। मैंने क्या ले लिया बोलो जल्दी? NH3। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन। सुनना जरा गौर से, बताओ एरो कहां से कहां लगाऊं बस लोन पेयर वाले केस में? मॉस बोलो, सेंट्रल एटम है कौन से कहां लगाऊं? पक्की बात है? बोलो हाँ है ना? चलो दूसरा लेते हैं। दूसरा 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 मान लो मैंने ले लिया ये ऑक्सीजन, मैंने ये ले लिया लोन पेयर, मैंने ये क्या ले लिया? लोन पेयर। और ये मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन। और ये मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिए। ये बताइए एरो कहां से कहां लगाऊं मैं? यहां से आगे की तरफ, और यहां पे भी यहां से आगे की तरफ। हाँ या ना? बोलो जल्दी। चलिए इसके बाद से अगर हम बात करते हैं तीसरा, एस। यहां पे क्या है? लोन पेयर। यहां पे क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। अब बताओ कहां से कहां एरो लगाओ? सेंट्रल एटम से, मतलब कहां से कहां? कहां से? यहां से यहां। बोलो हाँ या ना? यहां से यहां। अरे हाँ ना बोलो भाई। पक्की बात है? क्लियर है? अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान ले बेटा यहां पे मैंने ले लिया फ्लोरीन। यहां पे क्या ले लिया? फ्लोरीन। यहां पे क्या ले लिया? फ्लोरीन। तो भी एरो कहां से कहां लगेगा? यहां से यहां की तरफ। मानता है या नहीं मानता है? अब जरा गौर से सुनना मेरी बात को, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। यानी तुझे एक एरो तो लगाना आ गया सेंट्रल एटम से लोन पेयर। अब दूसरा एरो कहां से कहां लगता है? ये बॉन्ड के लिए है। ये किसके लिए? बॉन्ड के लिए। तो बॉन्ड के लिए कहां से कहां लगेगा? बोल जल्दी ले। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, नाइट्रोजन की होती है 3। बता कहां से कहां लगाऊं एरो?
कहां से कहां लगाओ, बोल जल्दी। हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन से, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब देखो इधर देखो, आगे यहां बताओ। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये जरा गौर से देखना, यहां पे बताओ एरो कहां से कहां लगेगा। हाइड्रोजन से, अच्छा यहां पे पक्की बात है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब एरो कहां से कहां लगेगा, सेंट्रल एटम से लोन पेयर, लेस ईएन से मोर ईयर। पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ, यहां हाइड्रोजन और सल्फर में कहां से कहां, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अरे बोलो ना भाई। मतलब सेंट्रल एटम से लोन पेयर, और अगर हम बात करें लेस ईएन से मोर ईयर, एरो ये लगता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ऐसा क्यों लगता है सर? दरअसल क्या है, बात क्या है बेटा, सुन जरा। यहां पे अगर मैं तुझसे बोलूं कि ये सल्फर और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, बोलो जल्दी। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझ रहा है मेरी बात को? तो इसी को दर्शाने के लिए इस एरो का इस्तेमाल किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ से खींचा जा रहा है और दूसरी तरफ वो जा रहा है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अरे बोलो ना भाई। अगर मैं तुमसे बोलूं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ये एरो लगे, इस एरो का मतलब क्या है? तुम कहोगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन था, नाइट्रोजन उसको अपनी तरफ खींच रहा है। यही होगा कि नहीं होगा? अब जरा गौर से सुनना, इसी को बोला जाता है बॉन्ड मूवमेंट। क्या बोला जाता है? बॉन्ड। जब एक बॉन्ड के अंदर आप उसी मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को पढ़ते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? बॉन्ड मूवमेंट। अब सुनना जरा गौर से, खींच रहा है तो कितना फोर्स से खींच रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी या नहीं होगी? यानी डायरेक्शन भी है और साथ में क्या है? मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड नंबर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नंबर। तो किसी ना किसी फोर्स जितना भी लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है मैंने कह दिया, लेकिन 5 न्यूटन का लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, तो क्या है? डायरेक्शन भी और क्या है, बोलो जल्दी? मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उसे क्या बोल, इसीलिए डाइपोल मोमेंट को क्या बोला जाता है? वेक्टर। क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी? बस ये एरो लगाना आना चाहिए आपको। अगर ये लगाना आ गया, बस आपको डाइपोल मोमेंट आ गया। अब सुनना जरा गौर से, अब कुछ कुछ बातें यहां पे होती हैं। जैसे मान लो इसको मैं कहता हूं म्यू1, ऐसे सोचो, बड़ा नॉर्मल सी बात है। इसको मैंने कहा म्यू1, इसको मैंने कहा म्यू2, इसको मैंने कहा म्यू3, और इसको मैंने क्या बोला? म्यू4। समझने की कोशिश करना, मैं हाइपोथेटिकल डेटा मानता हूं इन सब लोगों का। मैं कहता हूं इसकी वैल्यू मान ले 1 है, इसकी वैल्यू मान ले 1 है, इसकी वैल्यू मान ले 1 है, इसकी वैल्यू मान ले 1 है। अब चारों वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? यानी 1+1+1+1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मतलब मुझे म्यू रिजल्टेंट लेट सपोज लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4। अरे हाँ ना बोलो भाई, यही लिखूंगा, हाँ या ना? अगर मैं कहता हूं इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, तो म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई? पक्की बात है। अब मुझे मान ले कोई दे देता है यहाँ चौथा मॉलिक्यूल दे देता है। क्या दे देता है, बोल जल्दी? चौथा। चौथा मॉलिक्यूल मुझे मान ले किसी ने दे दिया NF3। क्या दे दिया, बोलो जल्दी? NF3। अब एक बात बताना जरा गौर से, मुझे कंपेयर करने के लिए बोल दिया। क्या कंपेयर करने के लिए बोला सर आपको? तो कंपेयर करने के लिए बोल दिया डाइपोल मोमेंट। रुक, इसको हटाने दे पहले एक बार, इसको ऊपर लेके आने दे। यहाँ पे देखना, डाइपोल मूवमेंट मुझे किसी ने कंपेयर करने के लिए बोल दिया। क्या करने के लिए बोल दिया, बोलो जल्दी? डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करने के लिए बोल दिया। ये देखो ये दूसरा है और ये कौन सा है? चौथा। अब देखना जरा गौर से, अगर मैं बात करता हूं आपसे तो ये देखो जरा गौर से, क्या ये सेंट्रल एटम से कहां की तरफ लोन पेयर लगेगा? लोन पेयर की तरफ। अच्छा एक बात तो, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में अब कौन खींचेगा? तो अब एरो सी इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में या इधर? हाँ या ना? यानी अगर इसको मैं बोलूं म्यू1, इसको क्या बोलूं? म्यू2, इसको क्या बोलूं? म्यू3, और इसको क्या बोलूं? मैं तुमसे बोलूं म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? म्यू, एक मिनट, म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 माइनस, अरे हाँ ना बोलो, अगर सबकी वैल्यू मैं एक मानूं 1 1 1, हाइपोथेटिकल डेटा, 1 1 1, कितना हो गया? 3 माइनस 1, कितना हुआ? बताओ इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम? यही तरीका है, यही तरीका है। जब फंसोगे खट से आंसर निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तुमको बस ये समझ में आ जाना चाहिए एरो कैसे लगेगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने निकालता हूं, चलो इधर आ जाओ।
अब तुमको मैं इन दोनों का कंपेयर करवाता हूं, इन दोनों का। सर एक बात बताइए, इन दोनों का मैं अगर कंपेयर करवाऊं डाइपोल मोमेंट, मैं कहूं कंपेयर डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो गया? NH3 का ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया? NF3 से। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये म्यू 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 जो होता है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है डाइपोल मोमेंट को। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ, बताना जरा। NH3 का ज्यादा हुआ NF3 से। अब मैंने बोला इन दोनों में बताओ किसका ज्यादा। तुम कहोगे सर यहां पे म्यू रिजल्टेंट जब मैं लिखूंगा तो इसको मान लो म्यू1 कह दिया, इसको मान लो म्यू2 कह दिया, इसको मान लो क्या कह दिया? म्यू3, और इसको क्या कह दिया? म्यू4। तो म्यू1 म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? सब चारों एक डायरेक्शन की तरफ है या नहीं है? ये मत सोचना सर ये तो इधर जा रहा है, सर ये तो इधर। डायरेक्शन मुंह देखो उनका, एरो का मुंह देखो, हेड एंड किधर है। एक तरफ है, वो चाहे ऐसे है, ऐसे है, कैसे भी है, बस देखो एक तरफ है या नहीं है ना? तो क्या बोलोगे? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4। चार वेक्टर जब सिमिलर डायरेक्शन में होंगे तो चारों वेक्टर जुड़ेंगे या घटेंगे? ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस क्या हो जाएगा? म्यू4। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? बोलो जल्दी। 4। अब 4 हुआ तो यानी कि ये देखना, ये भी 4 हो गया। मैं बोलूं इसके लिए बता, तुमने कहा म्यू1, ये क्या है? म्यू2, ये क्या है? म्यू3, और ये क्या है? म्यू4। यानी मैं म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू पूछूं तो क्या बनेगा? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यानी कि ये भी 4 हुआ। अब बात आती है कैसे कंपेयर करें। अब देखना जरा गौर से, लोन पेयर दोनों के केस में बराबर है या नहीं है? मेन रोल कौन प्ले करेगा? बॉन्ड मूवमेंट। कौन प्ले करेगा? बॉन्ड। देखो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5। ये भी इलेक्ट्रॉन। ज्यादा कौन खींचेगा? इस बार डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? मतलब H2 और H2S में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो भाई, वरना तो तुम रोते रह जाओगे। मैं तुमको सही बता रहा हूं, वरना तुम रोते रह जाओगे, इसलिए ढंग से सुनो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि जैसे NH3 और NF3 में किसका ज्यादा हुआ? NH3। तो यहां लॉजिक समझ में आया कि चलिए सर रिजल्टेंट की वैल्यू जो आ रही थी वो अलग अलग आ रही थी। यहाँ पे तो चारों वेक्टर एक डायरेक्शन में है दोनों जगह। फिर आपने इसको ज्यादा कैसे कहा? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? बोल बेटा ज्यादा। क्या चार्ज क्या आएगा? ज्यादा। चलो एक और सवाल देता हूं, अब तुम कंपेयर करके बताना। क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं, फिर उसके बाद से अपन इसको लिखेंगे। सवाल मेरा ये है कि मान लो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? फ्लोरीन। क्या ले लिया? फ्लोरीन। और ये मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन। ठीक है। और यहां पे मैंने क्या रखा? लोन पेयर। एक लोन पेयर, ये रहा दूसरा लोन पेयर, और ये रहा तीसरा लोन पेयर। ठीक है। अब ऐसे ही करते करते अपन आगे चलते हैं। सुनना क्या हुआ। हाँ, ये देखो, इधर मैंने क्या ले लिया? HCl। इधर मैंने क्या ले लिया? HBr। और इधर मैंने क्या ले लिया? HI। अब मैंने कहा कंपेयर द डाइपोल मूवमेंट। कंपेयर द डाइपोल मूवमेंट। बताइए, एरो लगाना आएगा तो ही आएगा। किसका ज्यादा? किसका? किसका ज्यादा? फ्लोरीन का ज्यादा। उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद? अरे भाई मैं तुमसे कहता हूं, सिंपल सी बात है, मैं तुमसे क्या कहता हूं? इसका जितना एरो उतना ही इसका एरो, और उतना ही इसका एरो। अरे हाँ ना बोलो भाई। जितना इसका एरो उतना ही इसका एरो, और उतना ही इसका एरो। अरे हाँ ना बोलो भाई। जितना इसका एरो उतना ही इसका एरो, और उतना ही इसका एरो। अरे हाँ ना बोलो भाई। मैंने कहा जितना इसका एरो उतना ही इसका एरो। ठीक है। और उतना ही किसका एरो? इतना इसका एरो। अरे हाँ ना बोलो भाई। इनका जितना उतना ही इनका, उतना ही इनका, उतना ही इनका। फर्क कहां पे आएगा? तो फर्क आएगा बॉन्ड वाले पे। किस पे आएगा? बॉन्ड वाले पे। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई साहब की कितनी होती है? बोलिए जल्दी। 2.5। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.75। इनकी कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। और इनकी कितनी होती है? 4। यानी कि अब ऑब्वियस है कि ये वाला मूवमेंट डिसाइड करेगा कि किसका डाइपोल मूवमेंट सबसे तगड़ा होगा। अब देखिए जरा गौर से, यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं तो भाई साहब इनके लिए देखो कितना हो गया ये वाला मूवमेंट? कितना हो गया? 4। ये कितने से खींच रहा है? बोलो जल्दी। 4 से। कितने से खींच रहा है? 4 से। यहां पे ये कितने से खींच रहा है? बोलो जल्दी। कितने से खींच रहा है? 3। ये एक मिनट,
ये कितने से खींच रहा है 3। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितने से खींच रहा है, और यहाँ पे ये कितने से खींच रहा है 2.5। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना। मान लिया मैंने तुमसे कहा ये मान लो ये म्यू1 है, और ये मान लो म्यू2 है, और ये मान लो म्यू3 है। यहाँ पे भी ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये म्यू3 है। मैं कहना चाहता हूँ इसका म्यू1 जितना है उतना उसका भी है, इसका म्यू2 जितना है उतना ही उसका भी है, म्यू3 इसका जितना है उतना ही उसका भी है, उतना ही इसका भी है, उतना ही इसका भी है। अरे हाँ ना बोलो भाई, उतना ही म्यू2 इसका भी है और उतना ही म्यू3 इसका भी है, उतना ही म्यू2 इसका भी है, उतना ही म्यू3 इसका भी है। अब फर्क कौन डालेगा? तो सर जो म्यू4 है, कौन फर्क डालेगा बोलो जल्दी? म्यू4, क्योंकि म्यू4 सब में अलग अलग होगा। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है क्योंकि ईएन ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ा अगर हम बात करें म्यू4 थोड़ा कम है, यहाँ पे जाओगे और कम है, और यहाँ पे जाओगे तो सबसे कम है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो कुछ जगह पे जहां कंफ्यूजन आती है वहां ये डायरेक्शन जिसको पता है ना वो खट से आंसर अपना निकाल जाएगा, वरना तो रटते रहो बेटा। ठीक है, तो मैं सिंपली अगर बोलूं सबसे ज्यादा किस में होगा HF, देन किस में होगा HCl, देन किस में होगा HBr, देन किस में होगा HI। अब सुनना जरा गौर से, मैं तुमसे एक और सवाल बोलना चाहता हूँ, एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हूँ? चलिए ये बात तो हमने कर ली, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ये सवाल हमने कर, सॉरी पहला दूसरा तो यही रहा, तो पहला और दूसरा ये हमने कंपेयर किया। अब एक मिनट इन दोनों का कंपेयर किया कि भैया देखो, कहा जाए कि H2O का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है H2S से। वाई? एक्सप्लेन। तो रीजन आपके सामने है, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा क्यों होता है? ईएन फैक्टर। किसकी वजह से? ईएन फैक्टर। अब सवाल आएगा, तीसरा आ गया मेरे सामने सवाल, तीसरे के बाद चौथा सवाल आ गया। चौथा सवाल ये आ गया कि सर हमने क्या किया, हमने ले लिया NF3 और हमने ले लिया BF3। अब बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा? तो मैं आपको बता दूं, NF3 के केस में अगर आप देखेंगे तो NF3 का केस कैसा बनेगा? ये नाइट्रोजन है, अरे हाँ ना बोलो भाई। ये क्या हो गया बोलो जल्दी? फ्लोरीन। ये क्या हो गया? फ्लोरीन। और ये क्या हो गया? फ्लोरीन। यानी कि इसका एरो पता हो कहां से कहां लगेगा? तुम ही बताओ मेरे को। नाइट्रोजन से लोन पेयर, म्यू1 कह दिया। अब बाकी बताओ क्या? म्यू2, ये क्या हो गया? म्यू3, ये क्या हो गया? म्यू4। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये हुआ या नहीं हुआ? अब मैं तुमसे क्या बोलता हूं, इधर बताना जरा गौर से। BF3 के केस में ये रहा बोरॉन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा क्या आपका? फ्लोरीन। और ये क्या रहा बोलो जल्दी? फ्लोरीन। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा यहाँ पे तरीके से। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये तरीके से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बताओ BF3 ये है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, बताना जरा, और ये अपनी तरफ खींचेगा, बोलो हाँ या ना? याद रखना, क्या जितने फोर्स से ये खींचेगा उतने ही फोर्स से ये खींचेगा, और उतने ही फोर्स से ये खींचेगा या नहीं खींचेगा? ये बता। जब तीन इक्वल वेक्टर, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। जब तीन इक्वल वेक्टर, क्या बोला? बोलो जल्दी। क्या बोला? जब तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर पाए जाएं। कितने डिग्री पे? पर पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं। तो उनका तो उनका तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। क्या बोला? बोलो जल्दी। तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है, यानी कि इसका म्यू कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेकिन इसका बताओ म्यू, देखो माना मैंने कि म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4 माइनस म्यू1। अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 1 कितना हो गया? 3 माइनस 1 2। आ तो रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी। नॉन जीरो। और इसका कितना हो जाएगा? जीरो। समझ रहा हो मेरी बात को? बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पे NF3 का ज्यादा हो गया। सवाल क्या बनाया हमसे? NH3 लिया, NF3 लिया, BF3 लिया। उसने सवाल क्या लिया? बोलो जल्दी। यहाँ पे देखो, NH3 लिया, NH3 NF3 में किसका ज्यादा है बताना जरा? NH3 लिया, अब देखना, NH3 लिया, NF3 लिया, BF3 लिया। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ, NH3 का सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3। अगर मान लो यहाँ पे सवाल मुझे फेंक देता है ऐसे तीनों को मिक्स करके, कि मुझे दे देता कि भाई मैं NH3 दे रहा हूं आपको, फिर मैं क्या दे रहा हूं? NF3 दे रहा हूं, और फिर मैं क्या दे रहा हूं? BF3। बताइए किसका ज्यादा किसका कम? ज्यादा होगा। उसके बाद NF3, उसके बाद
समझ रहे हो, मिक्स करके दे सकता है वो तुमको। नहीं 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 भाई, ऐसी कोई गलती मत करना, फंसोगे तुम। चार गो चीजें याद रखो, तुमको डाइपोल मोमेंट कितना आता है वो तुम्हारा दिल जानता है, ठीक है। सुनते ही फैल जाते हैं आधे लोग कि ये डाइपोल मोमेंट क्या गया। मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जितना सवाल बता रहा हूँ बस उतना दिमाग रख के चलो। अभी तुम्हारा खट खट सही होने लगेगा, थोड़े समय बाद, थोड़े समय तक वो लगेगा, पेन लगेगा कि हाँ यार ये मतलब थोड़ा पेनफुल है, थोड़ा पेन, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा तुमको कि आ ही नहीं रहा है तुमको। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो चलिए इसको अगर हम फटाफट इधर देखें तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पहले हेडिंग लगाएंगे। आप लोग ये नोट कर लिया है? चलो नोट करो पहले फटाफट उसका। हाँ, चलिए क्या चीज? एच एफ में किसका ज्यादा? अब आप देख लो, NH3, H2O और HF में किसका ज्यादा होगा? HF का तो सबसे कम हो जाएगा। क्यों? नहीं 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 नहीं, HF का चारों एक डायरेक्शन में आ गया, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? ये इधर की तरफ और ये तीनों वेक्टर आगे की तरफ है। लोन पेयर जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, सबसे ज्यादा HF का होगा, देन उसके बाद H2O का होगा, देन उसके बाद NH3 का होगा। ठीक, अभी लिखवाऊंगा मैं, आराम से निकाल लोगे उससे, खट से मतलब आंसर एकदम निकलता चला जाएगा। इसे नोट कर लो, फिर थ्योरी पहले लिखवाते हैं डाइपोल मोमेंट के, फिर अपन आगे चलेंगे। हाँ, स्लाइड, कौन सा स्लाइड से? लिखिए, डाइपोल मोमेंट हेडिंग लगाएंगे। माइक दे दो, किसमें? उसमें लिखो, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, this overall dipole moment, this overall measures, this overall measures, या dipole moment overall measures, dipole moment overall measures the polarity of a molecule, the polarity of a molecule, polarity of a molecule. Dipole moment overall measures the polarity of a molecule. ठीक है, दूसरा लिखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगला लिखो, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगली बात लिखिए, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, यहां पे लिखो, इधर इधर देखो,
सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ लगता है या फिर लेस ईयन से मोर ईयन की तरफ, ये दोनों कंडीशन नोट करेंगे। चले आगे चले। अब लिखो यहां पे डायरेक्शन ऑफ एरो कहां से कहां तक की तरफ लगता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोन पेयर वाला जो डायरेक्शन होता है, लोन पेयर वाला जो डायरेक्शन होता है, कंपेयर टू बॉन्ड पेयर वाले के, कंपेयर टू बॉन्ड पेयर वाले डायरेक्शन के, लोन पेयर वाला जो डायरेक्शन होता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर वाले डायरेक्शन के ज्यादा तगड़ा होता है, ज्यादा तगड़ा होता है। लोन पेयर वाला जो एरो होता है, लोन पेयर वाले डायरेक्शन का जो एरो होता है, कंपेयर टू बॉन्ड पेयर वाले डायरेक्शन के एरो से ज्यादा तगड़ा होता है, बॉन्ड पेयर वाले एरो के डायरेक्शन से ज्यादा तगड़ा होता है। ठीक है, ज्यादा तगड़ा होता है। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो इसका नेट रिजल्ट बताता हूं, अगर तुमको ये लाइन पता है ना तो तुम खट से आंसर अभी कर निकाल दोगे। कैसे? जैसे भाई ने एक सवाल पूछा अपने से अभी, उस भाई ने पूछा था सवाल, सवाल क्या था कि सर मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे, ये देखो ये कौन सा क्वेश्चन था, चौथा ना, ये पांचवा क्वेश्चन आ गया मेरे पास। मान लो सर मेरे पास ऐसा आ गया कि NH3 मुझे दे दिया गया, क्या दे दिया गया? NH3। सुनना, NH3 एक लोन पेयर है, ढंग से देखना। दूसरा हमें क्या दे दिया गया? H2O सर, मान लो क्या दे दिया गया? H2O। ठीक है, H2O दे दिया गया, और यहां पे लोन पेयर है दो। ठीक है, अब देखो इस लाइन से तुम्हारा खट से सवाल सॉल्व होगा। और तीसरा मुझे दे दिया HF, जो कि एनसीईआरटी में दिया भी गया है, HF। तो फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर? एक नहीं, दो नहीं, और कितने लोन पेयर होते हैं? तीन होते हैं, नहीं होते हैं? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना है। यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये देखो ढंग से, ये देखो, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, पक्की बात है, और ये अपनी तरफ खींचेगा। मैंने क्या बोला कि जो लोन पेयर का एरो होता है वो तगड़ा होता है, किसके कंपैरिजन? बॉन्ड पेयर। तो एक बात था, यहां पे बॉन्ड है नो डाउट, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये भी दे रहा है, पक्की बात है। म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4, चारों एक डायरेक्शन में। म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4, चारों एक डायरेक्शन में। म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4, चारों एक डायरेक्शन में। लेकिन फर्क क्या है? लोन पेयर वाला एरो बॉन्ड पेयर वाले एरो से तगड़ा होता है। तो सबसे तगड़ा यहां पे डाइपोल मोमेंट किसका है? किसका आएगा? फिर किसका आएगा? बस खत्म बवाल, तो यही तो है। समझ रहा हो मेरी बात को? अरे हाँ ना। समझ रहा हो? तो इसलिए अब ऐसे सवालों के अंदर ना खट से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, वरना तो भाई फिर रटते रहना। समझ रहे हो? रटते रहना, परेशान होते रहना, मैं तुमको बता दे रहा हूं। अगर बात समझ जाओगे, अब लिखो एक और बात लिखो, एक और बात लिखो कॉपी के अंदर। अगर तीन इक्वल वेक्टर, अगर तीन इक्वल वेक्टर, अगर तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे, इक्वल लिखना मत भूलना, तीन वेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, तीन इक्वल वेक्टर, अगर तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर, अगर तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है।
अगर तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर 120 डिग्री के एंगल पर पाए जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। अगर तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे, अब देखो इक्वल क्यों लिखा आपने, जैसे आपको जेई का एक सवाल समझाता हूं, इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देख भाई, होता क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है PCl3F2 और एक स्ट्रक्चर होता है PF3Cl2। समझ रहा हो मेरी बात? PF3 नहीं लिखना चाहिए मुझे, पहले PCl2F3 लिखना चाहिए। अब देखो जरा गौर से, मैंने पहले करवाया है, वैसे अभी भी समझा रहा हूं। मान लो ये 3 और 2 नंबर कितना आया, बोलो जल्दी, 5। 3 और 2 नंबर कितना आया, 5। खड़ा है, पड़ा है, खड़ा है, पड़ा है, खड़ा है, पड़ा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक बात बताओ, खड़ा कितना है पहले ये बताओ? 2 खड़ा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये फास्फोरस है और ये खड़ा है, खड़ा है, बोलो पक्की बात है? ये फास्फोरस है, यहां पे अगर हम बात करें खड़ा है, खड़ा है, पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? खड़ा है, खड़ा है, समझने की कोशिश करना। और अगर हम बात करें यहां पे, जरा गौर समझना, PF। अब जरा गौर सुनो, इस पोजीशन को क्या नाम देते हो? एक्सियल। एक्सियल पे कौन जाएगा? मोरियन एटम। कहां बताया है? बेंट रूल, जाके खोलिए, देखिए, पढ़िए, ठीक है। तो यहां पे कौन जाएगा? फ्लोरीन। और यहां पे कितना जाएगा? फ्लोरीन। ऑब्वियस है। अब सुनना जरा गौर से, जितना ये फ्लोरीन खींचेगा उतना ही ये फ्लोरीन भी खींचेगा। अरे हाँ ना बोल भाई। अब मानता है इसकी वजह से इन दोनों का क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। मतलब क्योंकि 180 डिग्री के एंगल पे कितने? 180। अब बचे कितने? 3 क्लोरीन बचे। अब देखो जरा गौर से, 3 क्लोरीन का मतलब क्या हो गया? 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, जितना अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये देखो, जितना ये क्लोरीन खींचेगा, जितना ये क्लोरीन खींचेगा, इसको कलर चेंज करते हैं, जितना ये क्लोरीन खींचेगा उतना ही ये क्लोरीन भी खींचेगा और उतना ही ये क्लोरीन भी खींचेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तीनों क्लोरीन एक साथ उतना ही खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? अब तीनों को पकड़ के अपन ज्वाइन करें, तीनों को पकड़ के अपन ज्वाइन करें, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है बताना? कितने डिग्री का? 120 का। कितने का एंगल बन रहा है? 120। कितने का बन रहा है? 120। तीनों के बीच एंगल कितने का बन रहा है? 120। क्या ये तीनों इक्वल है या अनइक्वल है? पहले ये एक दूसरे को कैंसिल आउट ऑलरेडी मार चुके हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। और ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट मार रहे हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि अगर तीन वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? बता बेटा। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब सुनना जरा गौर से, दूसरा केस सुनना यहीं पे। देख यहां पे कौन बैठा हुआ है बता जल्दी। तो यहां बैठा कौन हुआ है? फ्लोरीन। यहां कौन बैठा है? फ्लोरीन। नो डाउट ये ऊपर की तरफ खींचेगा और ये कहां खींचेगा? नीचे की। क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट मार देंगे या नहीं मार देंगे? हाँ या ना? बचा कौन? अब बचा आपका 2 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन। अब सुनना जरा गौर से, अब सुनना, यहां पे ये क्या है? बोलो जल्दी। फ्लोरीन। यहां पे ये क्या है? क्लोरीन। यहां पे क्लोरीन। अब सुनना जरा गौर से, ये अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना? ये अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, ये अपनी तरफ खींचेगा, बोल हाँ या ना? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये देखो, और ये अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? अभी भी एंगल कितना आ रहा है ये बता? अभी भी एंगल 120। लेकिन 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 क्या ये तीनों इक्वल वेक्टर हैं या अनइक्वल? क्या गारंटी है कि ये दोनों जितना खींच रहे हैं उतना ही ये खींच रहा है? तो तीन वेक्टर का 120 डिग्री पर होना जरूरी है या 120? तीन इक्वल वेक्टर का 120? तीन वेक्टर हैं 120 पे, लेकिन इक्वल है या अनइक्वल है? तीन इक्वल वेक्टर का होना जरूरी है, ना कि तीन इक्वल वेक्टर का होना जरूरी है, ना कि तीन वेक्टर का। ठीक है, तो ये म्यू इज इक्वल टू क्या कहा जाता है? नॉट इक्वल टू 0। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है? ये देखो, ये भी PCl3F2 है, ये भी TBP स्ट्रक्चर बनाया, PCl2F3 हो गया, तो ये भी TBP स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल ले लो, चलो यहां पे ले लिया मैंने PCl5। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। ए क्या कर रहा है भाई? छापने के लिए आया है क्या? क्या? अच्छा ठीक है, तब इधर देख। P, यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या बन गया? Cl। 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 ये क्या बन गया? Cl।
यानी दो वेक्टर, अब देखिए नीचे की तरफ खींच रहा है, अरे हाँ ना बोल भाई, और ये कहां खींच रहा है बोल जल्दी, ऊपर। एक नीचे की तरफ और एक कहां खींच रहा है, ऊपर। पक्की बात है, खींच रहा है या नहीं खींच रहा है? तो ये क्या करेगा, ये इसको कैंसिल मारेगा और ये इसको कैंसिल मारेगा। बोल बेटा हाँ या ना? अरे बोलना भाई। हाँ ठीक है, ये मारेगा। अब काहे मेहरा गए तुम? हाँ, तुम्हारे लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहे हैं बेटा। डॉक्टर से तुम मिलो गुरुवार को। उससे पहले मत मिलना तुम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुनो भाई, इतना आराम आराम से बता रहे हैं फिर तुम लोग। ये देखो, ये अपनी तरफ खींचेगा, बोल बेटा। अब जरा गौर से सुनना, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, बोल हाँ या ना? तीन वेक्टर आ रहे हैं, तीन इक्वल वेक्टर हैं या अनइक्वल है? इनको क्या बोलेगा तू? तीन इक्वल। इनको क्या बोलेगा बोल जल्दी? तीन। इनको बोला जाएगा तीन इक्वल। इनको क्या बोला जाएगा? तीन इक्वल। इनको बोला जाएगा तीन इक्वल। ये तीन वेक्टर हैं और तीनों कैसे वेक्टर हैं? इक्वल। अब 120 डिग्री के एंगल पे है, तो देख ये इसको कैंसिल, मान ले ये म्यू1 है और ये क्या है? म्यू2। तो म्यू1 ने म्यू2 को कैंसिल मार दिया और तीन वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पे आ गए बता? 120। कितने डिग्री के एंगल पे आ गए? 120। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो। इनका भी रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो। लेकिन इसका रिजल्टेंट नॉन जीरो। तीन वेक्टर 120 पे होना चाहिए, तीन इक्वल। और वो तब होगा जब सराउंडिंग एटम सेम है या अलग अलग। अब एक बात और बता, अगर मान ले, अगर तू छोड़ दे, अब देख यहां कितनी बात तू सीख गया। मान ले ऐसे सोच, AB5L0 हो और बी सारा सेम हो, बी 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 ये सब सेम हो, डाइपोल मोमेंट कितना होगा? छोड़ दे, इसको छुपा ले, इसको छुपा ले, ये वाला जो खड़ा पड़ा वाला प्लेन है ना, इसको हटा दे। बी और बी सेम रखूं, ए रखूं, AB2L0 डाइपोल मोमेंट छोड़, अब ये इसको छुपा लेते हैं। बी 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 तीनों सेम रखो, AB3L0। हाँ या ना? पक्की बात है? अब आ जाओ, एक और सवाल देते हैं। इधर सुनना, एक और सवाल देते हैं, इधर एक और सवाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 के बाद 7। CCl4, एक Cl ऐसे, एक Cl ऐसे, एक Cl आगे की तरफ, एक Cl पीछे की तरफ। ढंग से सुनना, रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है। दिमाग है, दिमाग से समझ सकते हैं अपन। और अभी मैं कंक्लूजन दूंगा, थर्ड से तुम्हारा सारा सवाल होने लगेगा। एक V ऐसे है, बोला है ना, और एक V ऐसे है। अब तू ऐसे सोच, जब चिड़िया उड़ती है तो वो आगे भी जा रही है और एट द सेम टाइम वो ऊपर भी जा रही है, हाँ ना? लेकिन तुझे दिखाई कैसे दे रही है? अरे बोलो है ना? सीधी रेखा, खड़ी रेखा, बीच में निकली रेखा, अरे हाँ ना बोलो भाई, बोलो। पक्की बात है? दिखती कैसी है वो? ऐसे। ठीक है, तो अब एक बात बता, इसको ऐसे ऐसे है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कल्ट करता हूं, एक भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? रिजल्टेंट कहां दिखेगा? बीच में। अरे हाँ ना बोलो, रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच में। यानी ये कहेगा पकड़ के कहां खींचेगा? ये देख, ये ऊपर, और ये कहां खींचेगा? ऊपर। अरे हाँ ना बोल भाई। लेकिन एग्जैक्टली रिजल्टेंट तुझे दिखाई कहां पे देगा? ऊपर, बीच में। बोल हाँ या ना? अरे बोलो ना अंकल, दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? ठीक है, क्या दिख रहा है बेटा? इधर आओ, ये देखो, ये आगे की तरफ खींच रहा है, हाँ या ना? ये कहां खींच रहा है? पीछे की तरफ। अरे यार, हट ना बे, ये इधर। लेकिन रिजल्टेंट कहां तुमको दिखाई देगा? कहां दिखाई देगा? बीच में। अरे हाँ ना बोलो, ये रिजल्टेंट कहां दिखाई देगा? बीच में। क्या एक बात बता, ये सुनना, ये म्यू1 है, ये क्या कह दिया? म्यू2 है, ये क्या है? म्यू3 है, और ये क्या है? म्यू4। म्यू1 और म्यू2 का रिजल्टेंट कहां दिखाई दे रहा है? बीच में। ये क्या हो गया? म्यू रिजल्टेंट। अब म्यू3 और म्यू4 का रिजल्टेंट म्यू4, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल मार देंगे या नहीं? अगर मैं तुमसे बोलूं ए बी 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 लोन पेयर जीरो, AB4L0 लोन पेयर, बी क्या होना चाहिए? बी अलग नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो हाँ या ना? अब आगे आ जाओ, एक और ले लिया मैं, अब दूसरा सवाल देता हूं। अब तो तुम खट से कर देने, तुम्हें तुम्हें खट से करना चाहिए। मैंने कहा सी एच, मैंने तुम्हें कहा सी एच, समझने की कोशिश करना। सी एच,
एक बात तो CH4 ले लिया मैंने, CCl4 ले लिया मैंने, समझ रहा हूं मेरी बात को। ये सब की ज्योमेट्री कैसी है, AB4L0, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, B क्या होना चाहिए, अलग हुआ तो AB5L0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अरे हाँ ना बोलो, अगर गड़बड़ हुआ तो डाइपोल मोमेंट में भी गड़बड़ी हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। सर कुछ कंक्लूजन भी बताओगे, हाँ बताएंगे, छोड़ो ना तुम, अभी कंक्लूजन अभी मिलेगा तुमको, इधर देखो मेन बात पे आते हैं। यानी कि अगर आज के बाद मैं तुमसे एक बात बोलूं, यहाँ पे एक लाइन बोलूं, बस एक लाइन मेरी ढंग से सुनोगे, ये सब सवाल लिखे हो अभी नहीं लिखे हो ना, तो अब सुनो एक कंक्लूजन, उसके बाद ये सब लाइन लिखना। कंक्लूजन क्या है मेरे भाई, याद रखना, सुनना, मैं तुमको यहीं पे लिखने जा रहा हूं, AB2L0, ठीक है, लेकिन B क्या होना चाहिए बोल जल्दी, देख ये A रहा, ये क्या रहा B, और ये क्या रहा बोल जल्दी B। क्या एक बात बता, ये अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा, और क्या ये अपनी तरफ, अगर B सेम है तो जो इतना जितना ये इधर आजू में खींचेगा उतना ही ये बाजू में, अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं कर, म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, म्यू रिजल्टेंट 0, AB2L0 हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला, AB3L0, तीन वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे पाए जाए तो रिजल्टेंट 0। इसके बाद अगर मैंने बोला AB4L0 यानी कि 2V, इसका बीच में कैंसिल मार देंगे या नहीं, ठीक है, AB4L0, AB5L0, लेकिन B क्या होना चाहिए, केस तीनों करा रखा है मैंने, ठीक है, AB6L0, सर ये कैसे हुआ सर, अरे हुआ बेटा, आइए पहले मैं सवाल दिखाता हूं आपको, आइए आइए पहले सवाल दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, S, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एक बात था, इनके बीच एंगल कितना होता है, रिजल्टेंट कितने डिग्री पे दिखाई देगा, अबे रिजल्टेंट बीच में, बोलो हाँ है ना, चिड़िया आगे भी जा रही है, चिड़िया ऊपर भी जा रही है, दिखाई कैसे दे रही है, हाँ है ना, तो रिजल्टेंट कहां पे आएगा बोल बेटा, बीच में, हाँ है ना। अब यहां पे देखना, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये भी इनके बीच में भी रिजल्टेंट कितने का आएगा बताओ, चिड़िया